विराट स्वरूप परमात्मा के और अंगों का वर्णन करते हैं। विज्ञान शक्तिम महिमा मनन्ति सर्वात्मनोऽन्तः करणं गृत्रम् अश्वास्वतर्युष्ट्रगजः नखानि सर्वे मृगः पशवः श्रोणि देशे। कहते हैं विज्ञान शक्ति। विज्ञान शक्ति वो कौन है? उसको महिमा है। महिमा कौन? महातत्व। महातत्व है ना। इन महातत्व चित्त को ले लिया यहाँ पर। विज्ञान शक्ति कौन है? भगवान की, महिमा वाले भगवान की ऐसा वर्णन करते हैं। अमनंती है कथन करते हैं। विज्ञान शक्ति कौन से? महातत्व है चित्त को। यहाँ पर महिमा शब्द महान हो गया। महिमा वाले भगवान की विज्ञान शक्ति कौन है? चित्त है। जो विज्ञान शक्ति वो उनका चित्त है, ऐसा कथन करते हैं। अमनंती कहते हैं महिमा का प्रतिपादन करने वाले महातत्व को। तो यहाँ पर महिमा तत्व हो गया ना। महिमा शब्द यहाँ महातत्व का वाचक है। महातत्व है महिमा वाला। उसको अमनंती कथयंती कौन कहते हैं? अरे महात्मागण कहते हैं। अतः महात्मा कहते हैं कि विज्ञान जो महिमा है मतलब महातत्व है, उस महातत्व को विज्ञान शक्ति कहते हैं। अतः विज्ञान को ही विज्ञान शक्ति कहते हैं। चित्त है, मन बुद्धि चित्त अहंकार चार कह दिए। महातत्व को क्या कर दिया? भगवान का चित्त को वर्णन कर दिया। अब कहते हैं सर्वात्मनो अंतःकरणम गृत्रे। कहते हैं ऐसे सर्वात्मा रूप परमात्मा का, सर्वात्मा रूप परमात्मा। अच्छा यहाँ पर सर्वात्मा शब्द फल ईश्वर का वाचक है और अमनंती क्रिया है, कथन करते हैं आहु कहते हैं। और विज्ञान शक्ति को कहते हैं ईश्वर की विज्ञान शक्ति, वो महातत्व ही है। महातत्व को विज्ञान शक्ति कहते हैं, चित्त कहते हैं। और सारे कहते हैं यहाँ पर सर्वात्मा रूप परमात्मा का जो अंतःकरण है वो कौन है? अंतःकरण रूप एक अंग। अंतःकरण में अहंकार, अहंकार के देवता कौन है? रुद्र कहते हैं गृत्र। तो यहाँ पर अंतःकरण का जो अहंकार है वो अहंकार कौन है? अरे गृत्र हैं। और विज्ञान शक्ति का वाचक कौन है? विज्ञान शक्ति किसका देवता है? विज्ञान शक्ति यहाँ पर भगवान का चित्त है। महातत्व को विज्ञान शक्ति का अभिमानी देवता कौन है? मन बुद्धि चित्त अहंकार। मन का देवता कौन हो गया? चंद्रमा हो गया। बुद्धि का बृहस्पति हो गए। बुद्धि है बुद्धि की बृहस्पति और अहंकार का रुद्र और चित्त का ईश्वर। उसमें आया था यार किधर के? हाँ इसमें अभी हल होता था। इसमें आया था। अंतःकरण इंद्रिय बुद्धि को ब्रह्म कहते हैं। बुद्धि को कैसे? ब्रह्म है क्या? बुद्धि को ब्रह्म है। ब्रह्म या ब्रह्मा? ब्रह्मा जी, ब्रह्म थोड़ी है। यानी मन को चंद्रमा हो गए और चित्त को वासुदेव कहते हैं। चित्त को वासुदेव, अहंकार रुद्र, तो हो गया चार अंतःकरण। यानी मन चंद्रमा हो गया, बुद्धि ब्रह्मा। तो हमने क्या बृहस्पति लिया? हाँ बुद्धि यानी ब्रह्मा हो गए और अहंकार तो रुद्र हो गया, वासुदेव चित्त हो गए, चिंतन चित्त। इसलिए यहाँ पर विज्ञान शक्ति महिमा महातत्व। महातत्व यानी उनका कौन सा है? ईश्वर का यही है। वासुदेव ले लीजिए, चित्त ले लीजिए, है ना। इस प्रकार से कहते हैं अश्व है अश्वरी। अश्व तो अश्व ही हो गए। अश्वरी यानी कौन हो गए? खच्चर मतलब गर्दव। खच्चरी मिलकर होती है ना, बीच की होती है। अश्व से और गर्दवी से मिलकर के बीच की जो क्रॉस होता है उसको खच्चरी बोलते हैं। वो वजन ढोने के लिए बनाई जाते हैं, मिक्सचर कर देते हैं खच्चरियाँ। उष्ट्र कहते उष्ट्र हो गए। गज यानी गजा हो गया। ये भगवान कौन से नखानी हैं? 1 2 3 4
5 एक और दे देते, 5 हो जाते हैं। घोड़े खच्चर ऊष्ट हाथी 5 नख हो जाते ना, 4 रह रही है। तो कहते सर्वे मृगः पशु श्रोणी जैसे जितने भी मृग है, जंगली पशु आदि मृग, यानी मृगहा शेर भी आ जाते हैं, मृगा से मृग भी आ जाते हैं। तो ये जितने भी पशु हैं वो परमात्मा के श्रोणी देश, श्रोणी मतलब कटि प्रदेश, कटि प्रदेश है, कटि प्रदेश में स्थित है, नहीं वहाँ पर लगे हुए रहते हैं। वायांसी तद व्याकरणम विचित्रम मनोरमनीषा मनजो निवासः गंधर्व विद्याधर चारणाप्सरः स्वरस्मृति रसूरानीक वीर्या। कहते हैं उस परमात्मा की जो व्याकरण है विचित्र रचना, व्याकरण रचना विचित्र रचना है। कौन सी? भयांसी, उस ईश्वर की जो विचित्र रचना वही भयांसी है, पक्षी है ना। व्याकरण में नहीं, व्याकरण करना, नाम रूप व्याकरण वाणी, तो उसने व्याकरण कर दिया, यानी क्रिया करी, चेष्टा करी, रचना करी, तो चित्र विचित्र रचना उसने करी। इस प्रकार से तो सारी बयांसी, अनेक प्रकार के बयांसी बनाए, पक्षी बनाए, ये उसकी रचना है। कहते हैं और कहते हैं मनु मनीषा, उस परमात्मा की कैसी है जो मनीषा है, वो मनु महाराज ही मनीषा है, बुद्धि, मनीषा यानी बुद्धि। इस प्रकार से मनु महाराज कह दिया है ना। स्वयंभू मनु, जो स्वयंभू मनु है उनकी बुद्धि है। और मनु से उत्पन्न होने वाले जो मनुष्य हैं वो उसके निवास स्थान है, यानी ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में निवास करता है, मनुष्य उनके निवास स्थान है, ठीक है ना, रहने घर। और गंधर्व विद्याधर, गंधर्व है, विद्याधर है, चारण भट्ट नट, और अप्सरा है। चारण तो स्तुति करते हैं ना, चारणकार तो स्तुति करने वाले नट हो गए, और अप्सरा है। और कौन हो गए? स्वर है, ये उनकी परमात्मा की स्मृति कहलाती है। सप्त स्वर, सप्त स्वर है, षडज 6 स्वर। कितने स्वर होते हैं? यहाँ पर षडज लिख दिया इन्होंने, षडज स्वर हैं, 6 स्वर, सप्त स्वर, चलो स्वर मान लीजिए, उन परमात्मा की स्मृति है क्या नहीं? षडज। अब कहते हैं अरे असुर अनिक वीरिया, असुर समूह, असुरानी का नहीं, असुरों का समूह, उनका वीर्य है। कौन है? और असुरों का है समुदाय, दैत्य। असुर यानी असुर ही होते, यहाँ पर दैत्य कर दिया। तो असुर जो कैसे, उनके असुरों का जो समुदाय है उनका वीर्य है। ब्रह्माननं छत्रे भुजो महात्मा विधुरुरंग्रिः श्रुतिकृष्णवर्णः नानाविधा बीजगणोपपन्नो द्रव्यात्मकः कर्म वितान योगः। कहते हैं ब्रह्म यानी ब्राह्मण देवता, उनका मुख है, क्षत्रिय उनका भुजा है। उस परमात्मा के महात्मा परमात्मा का जो क्षत्रिय है उसकी भुजा कहलाती है। और कहते हैं बेड यानी वैश्य, उरु हैं, और अंग्री मिश्रित, उरु के नहीं, उरु से जुड़े हुए ऐसे जो कृष्ण वर्ण वाले हैं, इन शूद्र वर्ण हैं उनके कृष्ण वर्ण वाले कौन हो गए? उनके अंग्री, जो अंग से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। अर्थ पैर है, उरु से जुड़े हुए अंग्री, तो शूद्र, कृष्ण वर्ण का अर्थ हो गया शूद्र वर्ण, यानी शूद्र उनके पैर हैं, पाद हो गए। नाना विधाने, नाना प्रकार के नाम, ईज्य, नाना प्रकार के, अविदा यानी नाम होता है, नाना प्रकार के नाम। अविज्य, अवि ओर से, 4 ओर से ईज्य, ईज्यों का समुदाय, यानी ईज्य यानी यज्ञ, ईज्य यानी यही धातु है ना, यज देव संगति का पूजा करने को आने से ईज्यों का जो समूह है, यानी इस प्रकार से नाना प्रकार के नाम वाले जो यज्ञ है, यज्ञों का समुदाय। उपन्नम, जो प्राप्त होता है, ऐसा द्रव्यात्मक कर्म है, वो विस्तीर्ण वाला, वो उसका परमात्मा का कर्म है, परमात्मा का कैसे कर्म है, यानी नाना प्रकार के जो देवताओं के लिए किए जाने वाले यज्ञ हैं, वो परमात्मा द्रव्य स्वरूपात्मक जो कर्म है वह उस परमात्मा का कर्म है। वितान योग,
विस्तृण योग है ना, विस्तार पूर्वक, यानी महान जो कर्म है उसका। तो उपन्न विस्तान योग उपन्न हो द्रव्यात्मका अबीज्य नाना विधा अबीज्य गणो कर्म, इस प्रकार से। तो उस परमात्मा के कर्म है। कहते यह न सह बीसवर विग्रहस्य यान सा बीश्वर विग्रहस्य यह सन्निवेशः कथितो मया ते संधार्यतेऽस्मिन् वपुषिस्तविष्टे मना स्वबुद्ध्या न यतोस्ति किंचित। कहते हैं ईयान इतना कितना असौ है ईश्वर है, ईश्वर का विग्रह, ईश्वर का इतना ही ईश्वर का विग्रह आते, इस प्रकार से ईश्वर के विग्रह का चिंतन कर सकते हैं। इतना इस प्रकार से ईश्वर का विराट स्वरूप का दर्शन करा दिया कि ईश्वर का ये विग्रह विराट शरीर है। या जो साधक है सन्निविशेषा, तो उसमें मन को प्रवेश करा देता है। कथितो मया ते तुभ्यम, तुम्हारे लिए जो मेरे द्वारा कहा गया है ये ईश्वर का विग्रह को, उस विग्रह में जो साधक अपने मन को संधार्यते अस्मिन वपुषि स्तविष्ठे, इस परमात्मा के वपुषि में जो स्थूल से स्थूल है, स्थूल शरीर में संधार्यते मनहा, उस परमात्मा के शरीर में जो कोई मन रख देता है, स्वबुद्धि से युक्त होकर के उस मन को रख देता है, प्रवेश करा देता है मन को। कहते हैं जो कोई साधक उसमें अपने मन को प्रवेश करा देता है बुद्धि से युक्त होकर के, न ये तो अस्ति किंचित, इससे बढ़कर और कोई और इससे और ज़्यादा कोई कुछ भी नहीं है। तो ऐसे जो मन को बुद्धि से युक्त होकर के शुद्ध अंतकरण से युक्त होकर के उस परमात्मा के किसी न शरीर में अरे अपने मन को प्रवेश करा देता है और वहाँ दूसरा चिंतन नहीं करता है, और परमात्मा से इस परमात्मा से और कुछ है नहीं है। तो ऐसे धारणा करने वाला व्यक्ति साधक है, इस प्रकार से उस तत्व को प्राप्त कर लेता है। ये परमात्मा कैसे धारणा की जाती है, कहाँ कहाँ पर उपासना की जाती है, किस प्रकार से धारणा की जाए, उपासना की जाए, किस प्रकार से मरने वाले व्यक्ति को, जीवित वाले व्यक्ति को किस प्रकार से चिंतन किया जाए, तो ये करती। तो इस प्रकार से धारणा कर सकते हैं। धारणा के लिए तो प्रश्न आया था, है ना, कौन सा आता? ध्यान विधि, किस प्रकार से परमात्मा स्वरूप का वर्णन करें। धारणा ध्यान, ध्यान की विधि, धारणा की विधि। तो हम मन किस प्रकार से मन उस परमात्मा लगाएं, किस प्रकार से चिंतन करके परमात्मा का चिंतन करें, इस प्रकार से कर सकते हैं। ये विधि बतला दी है। यह सर्वधि वृत्त्यनुभूत पूर्व सर्व आत्मा यथा स्वप्न जनेक्षितैकः तम सत्यमानंद निधिं भजेता नान्यत्र सज्जेत यदा आत्मपातः। तो कहते हैं जो कोई भी साधक है संपूर्ण धीवृत्तियों को द्वारा, जो संपूर्ण धीवृत्ति का जो अनुभूत है, वृत्ति अनुभूत, जो सारी वृत्तियों को जानने वाला है, सर्ववृत्ति का अनुभव करने वाला, सारे सर्व ना, सर्ववृत्ति की जितनी अंतःकरण की वृत्ति है उन वृत्तियों के द्वारा अनुभव का विषय जो है, ऐसे जो परमात्मा है, यानी जो सारी वृत्तियों को जानने वाला जो एक ही है, सर्व है, वो सर्वात्मा है। सर्वात्मा ना कौन सा है? या जो परमात्मा है, जो कोई साधक संपूर्ण धी की वृत्ति में अनुभूत होता है, सारी वृत्तियों को प्रकाशन करने वाला, ऐसे वो सर्वात्मा एक है। वो दृष्टांत द्वारा समझाते हैं। यतः स्वप्न जन इच्छित एका, जैसे स्वप्न अवस्था में स्वप्न अवस्था में व्यक्ति जैसे विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों को रचना करता है, रचना करने वाला कौन सा होता है? वो एक ही होता है। यथा जिस प्रकार से इच्छित ईक्षण करने वाला एका, स्वप्न अवस्था में गया हुआ जन ईक्षण करने वाला जन वह एक है। यथा जिस प्रकार से तो वृत्तियों के द्वारा संपूर्ण जगत का सृजन कर लेता है, किंतु सृजन करने के बाद भी वो अकेले एक ही रहता है, उसी का विलास है। उस जितने भी पेड़ पौधे वहाँ पर दिख रहे हैं उसी परमात्मा का ही उसका विलास रहता है। ठीक है ना, मन का। तो मन को प्रकाशन करने वाला कौन है? ईश्वर हो गए, वो आत्मा हो गए। तो जिस प्रकार से स्वप्न अवस्था में विभिन्न प्रकार सृष्टि जिसके द्वारा की जाती वो एक है, उसी प्रकार से जो उससे जागृत अवस्था में भी जो विराट शरीर दिख रहा है वह सारी वृत्तियों का साक्षी, अनुभव का विषय, अनुभव सारी वृत्तियों को साक्षी है, सारी वृत्तियों को प्रकाशन करने वाला, सारे प्राणियों के भीतर रहने वाले एक ही जो परमात्मा है, आत्मा है। ठीक है ना। ऐसे उस जो आत्मा है, कहते तम सत्यम ज्ञान अनादिम निधिम
तब उस ऐसे परमात्मा को, सत्य को, त्रिकालाबाद्य सत्यम उसको, ईश्वर को, आनंद निधि आनंद की खान उसको, या साधका भजेत जो भजन करता है, न अन्यत्र सज्जेत अन्यत्र दूसरे जगह में सज्जन नहीं करना चाहिए। आत्मपात है ना, यदि दूसरे में करेगा इसको छोड़ करके अरे अन्य का चिंतन करेगा तो कहता है आत्मपात होगा। आत्मपात का अर्थ कर दिया आत्मा का नाश करने वाला हो जाएगा, आत्मा को अधोगति में ले जाने वाला हो जाएगा। जो इस प्रकार से अरे आत्मा का भजन नहीं करता है बल्कि आत्मा से इतर का अन्यत्र में सज्जित, अन्यत्र में मन लगाता है, अन्यत्र में नहीं लगाना चाहिए। इस प्रकार चिंतन करने से आत्मकल्याण हो जाएगा, किंतु अन्यत्र में मन लगाता है तो फिर क्या हो जाएगा, आत्मपात हो जाएगा। यानी आत्मपात का अर्थ हो गया आत्मा को नाश करने वाला। आत्मा को नाश करने वाला मतलब हमारे जगत का चिंतन करेगा और जगत की प्राप्ति होगी, है ना। तो यहाँ पर तो अधपतन का हेतु है। अन्यत्र मन लगाने से अधपतन की प्राप्ति होती है। अधपतन का मतलब होगा नरक, मतलब नरक मतलब नहीं है, मतलब दूसरी योनि की प्राप्ति हो गई। मोक्ष फल प्राप्ति न होकर के कोई दूसरा ही फल प्राप्त हो गया है। मुश्किल से मनुष्य योनि की प्राप्ति हुई, वर्षों छोड़कर दूसरी योनि प्राप्त हो गई। इस प्रकार से ये हो गया, विराट स्वरूप का दर्शन हो गया। अब दूसरा कहते हैं, दूसरा विराट स्वरूप का दर्शन क्या बताया था? अब भगवान के स्थूल स्वरूप का वर्णन और सूक्ष्म रूप की धारणा, क्रम मुक्ति, सद्य मुक्ति। हाँ, स्थूल और सूक्ष्म का वर्णन। हाँ, स्थूल सूक्ष्म रूप की धारणा वो भी है। स्थूल श्री के परमात्मा का है, स्थूल सूक्ष्म करना। और क्रम मुक्ति इस प्रकार चिंतन करेगा तो साधना उपासना करेगा, क्रम मुक्ति होगी। और सद्य मुक्ति आत्मसात कर लिया तो सद्य मुक्ति हो गई। क्रम समुच्चय का तो वेदांत में स्वीकार है। वेदांत में क्रम समुच्चय मानते हैं। क्रम मुक्ति होती है ना, क्रम मुक्ति होती है। कर्म समुच्चय नहीं मानते, क्रम समुच्चय क्रम से मानते, क्रम से मुक्ति होती, क्रम मुक्ति। तो मुक्ति सद्य मुक्ति, क्रम मुक्ति। सद्य मुक्ति तो ज्ञान के द्वारा हो गई, और क्रम मुक्ति हो गई यहाँ से जाकर उपासना के बल के प्रभाव से। यहाँ पर पूरी निष्ठा नहीं बन पाई थी, अब तो निष्ठा तो बनी थी लेकिन उसकी कामना पहले से रह गई थी, इसलिए वो मुक्त नहीं हो पाया। तो उस लोक में जाकर फल भोगेगा। तो यहाँ पर पूरा निष्ठा भी नहीं बन पाई। ज्ञान की निष्ठा तो बनाता था लेकिन पूरी नहीं बन पाई। पूरी न बनने से पर पूरा अपरोक्ष साक्षात्कार दृढ़ ज्ञान नहीं हो पाया, इसलिए शरीर छूटकर उस लोग उपासना की थी उसने। उसी उपासना चिंतन वेदांत चिंतन के प्रभाव से वो ब्रह्मलोक में चला गया। तो ब्रह्मलोक में जाकर के फिर उसको ब्रह्मा जी के मुखारविंद से ज्ञान हो गया, फिर वहाँ शीघ्र हो जाता है। शीघ्र होगा। ब्रह्मा तो बहुत दिन मीटिंग में पड़ा रहता है वहाँ ब्रह्मा जी के सामने है, वहाँ तो बहुत दिन पड़ा रहना पड़ेगा ना उसको। ब्रह्मा जी जब आयु कल्प के अंत में आयु खत्म हुई तब ये इनको मुक्त करके देगा ना, यहाँ थोड़ी होता है। इनको मुक्त कर देगा। वहाँ पर ब्रह्मलोक में जाते ही सत्संग चलता रहता है। सत्संग में जाते तुरंत वहाँ पर आत्मा तुरंत वेद ज्ञान हो जाता है। तो प्रत्येक कल्प के आदमी थोड़ी मुक्त ऐसा होगा, ऐसा नहीं होता वहाँ पर। मुझे लगता है कि वो वेटिंग लिस्ट में नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। और तो वहाँ पर अरे सभी ज्ञानी रहते हैं वहाँ पर, अज्ञानी तो ऐसा कोई नहीं रहते। किसी के मुखारविंद से सत्संग सुन लेगा। ब्रह्मा जी के तो कह दिया, तो जो भी वहाँ पर ऋषि मुनि है, कोई भी योगी है, ज्ञान का उपदेश करते हैं। ज्ञान का उपदेश करते वहाँ पर अरे छाया और आत्मा के जैसे पृथक ज्ञान होता है, ऐसी आत्मा का ज्ञान हो जाएगा। क्या ब्रह्म रूप में जाके भी नीचे आने की संभावना है? बिल्कुल भी नहीं, नीचे का गेट बंद हो जाता है। तो ब्रह्मा जी एक ब्रह्म लोक ही मुश्किल से मिलता है, और ब्रह्मा जी बन करके कहीं कोई नीचे आता है, कभी भी नहीं होता। ब्रह्मा जी तो वैसे ईश्वर रहते हैं। अगर कोई जीव कहे दी मुझे थोड़ा 2-4 जन्म दे थोड़ी भोगने की इच्छा है तो कौन की कोई जीव अगर कहे ब्रह्मा जी को, हाँ फिर थोड़ा मुझे नीचे जाने दीजिए एक बार। फिर जीव जा सकता है ना, जीव के विषय में निषेध नहीं है। जीव के विषय अगर ब्रह्मा जी का निषेध है ना, ब्रह्मा जी का जन्म नहीं होता दोबारा। ब्रह्मा जी की नहीं बात कर रहा हूँ, तो जीव ब्रह्म लोक जाते हैं यहाँ से। अच्छा, जीव ब्रह्म लोक में जाता है। हाँ, जीव जो ब्रह्म लोक जाता है तो वो लौट करके आ जाता है। ये मैं कह रहा हूँ कि क्या ब्रह्मा जी उनको ज्ञान का उपदेश देकर वही मुक्त करेंगे? नहीं, ब्रह्मा जी जबरदस्ती पकड़ थोड़ी उपदेश करते हैं क्या आप मेरे से उपदेश लो। जिसकी जो भोग करने के लिए गया था वो अरे भोग करने के लिए भोग ही भोगता है, उसको उपदेश नहीं करते। तो वहाँ पर जैसे सत्संग गया, जिज्ञासु बन गया ना, उसी को उपदेश करते हैं। जैसे यहाँ पर है, हर कोई यहाँ आश्रम और सत्संग सुनने तो ही आता है, मंदिर दर्शन करने आता है,
तो घूमने फिरने आता है, तो जिसकी जैसी योग्यता उसी प्रकार वो वहाँ भी ऐसे ही करता है वो व्यक्ति, घूमता फिरता है, भोग करता है। अब जाता है। हाँ, जो भोग करने के लिए गया है वो भोग करके नीचे आ जाता है। लेकिन इस संवत्सर में, जिस संवत्सर में गया उस संवत्सर में नहीं, जिससे अरे मनु के काल में गया उस मनु काल में नहीं आएगा, दूसरे तीसरे कई मनु के काल बीतने के पश्चात आता है। अच्छा ऐसे। हाँ। और जो उत्तरायण और दक्षिणायन के उत्तरायण दक्षिणायन जो है वो उपासक होते हैं। यदि उन्होंने किसी देवता बनने के लिए या तो किसी को उपासना की है तो उपासना से ज्ञान यदि हो गया, मोक्ष के लिए किया है तो ज्ञान होगा, यदि मोक्ष के लिए नहीं प्रवृत्त हुआ तो ज्ञान नहीं होगा। उपासना का फल भोगेंगे, उपासना का फल भोग करके वो पुनः इसी लोक में जाएंगे। लेकिन हाँ, उनका स्वभाव है सारा उत्कृष्ट रहेगा, वो भोगों में आसक्त नहीं रहेंगे, ये उन्हें पहचान है। भीष्माचार्य ब्रह्म ज्ञानी बताए हैं? भीष्माचार्य ब्रह्म ज्ञानी बताए इसमें है ना। भीष्मपितामह, हाँ। हाँ। फिर उन्होंने उत्तरायण और दक्षिणायन की उनको क्या राह देखने की जरूरत थी, वो तो मुक्त थे, तो मुक्त के लिए तो कोई काल का प्रतिबंध होता नहीं है। अरे तो भाई पिताजी की अरे वरदान को सिद्ध नहीं करा, पिताजी के वरदान को भी सिद्ध किया, उसके लिए उत्तरायण की राह देखी और सिद्ध किया उन्होंने पिताजी को। नहीं तो पिताजी के वरदान क्या काम काम का, तो कौन कैसे मालूम पड़ती कि भाई पिता के वरदान में इतनी शक्ति होती है कि नहीं होती। तो अपने पिता के वरदान को भी सिद्ध करना था उनको। नहीं तो हर कोई भीष्मपितामह के ऊपर आरोप ही लगा देते, भाई वो तुरंत ही मर गए, वो तो अर्जुन के द्वारा मारे गए, अर्जुन के द्वारा मारे गए, तुरंत ही लोग वाक कर देते। यदि शरीर उसी समय छोड़ देते ना तो अर्जुन ने मार दिया हो जाते, लेकिन उन्होंने शरीर बचा कर रखा। अब बचा कर रखा तो फिर वो सिद्ध होकर भी करना पड़ी, अब सिद्ध हो ही गया कि वो जब तक उनकी इच्छा नहीं आई, जब तक उनकी इच्छा नहीं हुई तब तक उन्होंने शरीर नहीं छोड़ा। कितने दिन पड़े थे उस से? महीना का रहे हो तो, हाँ महीना से ज़्यादा। युद्ध के 10वें दिन पड़े थे ना। हाँ, युद्ध के 10वें दिन, तो युद्ध के 8 दिन तक और चला था युद्ध, 8 दिन तक, लेकिन महीना भर के बाद छोड़ा उन्होंने। युधिष्ठिर का राज्य हो गया, पूरा हो गया, शोक हो गया, उपदेश क्या कर करके छोड़ा था। कितना उपदेश किया, पूरा महाभारत का 2 खंड तो उन्हीं के द्वारा उपदेश है। इतना बड़ा लंबा चौड़ा तो व्यास जी ने लिख दिया अपना, जैसा बाबा लिखते हैं। ऐसा थोड़ी है, इतना थोड़ी ना हो, इतना अगर पढ़ाएंगे तो कितना समय लगेगा। हाँ तो उसमें क्या है, बहुत कई उपदेश किया था उन्होंने, इतना और क्या। मुझे लगा व्यास जी ने विस्तार किया होगा। नहीं ऐसी थोड़ी, अलग से थोड़ी बोलते हैं व्यास जी, जिसने जो उपदेश। ये बताइए जो गीता अभी उपलब्ध है, इतनी थोड़ी ना भगवान ने बताई, इतनी ही बताइए। अरे आपको शंका है गलत, इतनी गीता कैसे बता पाएगा कोई? क्यों नहीं बता,